नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 32 वर्ष की पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनके पाम में। अगर आप में से कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से इनकी पहली उंगली से शुरू करेंगे हम, हर बाकी वीडियोस में शुरू करते हैं इसी तरीके से। तो पहली उंगली इनकी बहुत छोटी हो गई, इसे हम तर्जनी की उंगली कहते हैं। और तर्जनी की उंगली अगर इतनी छोटी हो जाती है तो देखो, दो में से एक चीज़ हो सकती है। पहली बात तो जो आपका पार्टनर होगा, अगर मैरिज हो गई है तो ठीक है, जो पार्टनर होता है या तो उससे बनती कम है, ठीक है, टिक 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 लगी रहती है, या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा शादी के बाद। आप देखोगे कि ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी सही नहीं रहती हैं। तो करना क्या चाहिए? करने के लिए आप सबसे पहले माथे पे डेली हल्दी लगाना शुरू कीजिए, हल्दी के पानी से नहाना शुरू कीजिए। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन दोनों तरीके से मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा, आप क्या काम कर सकते हैं इसके अलावा, बृहस्पतिवार के दिन पीली रोटी बनाइए, मतलब आटे के अंदर हल्दी लगाइए, उसकी रोटी बनाइए और उसके अंदर गुड़ और चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल, वो रख कर आप गाय को खिलाइए। ये भी गुरु के लिए बहुत अच्छा है। गुरु का मंत्र होता है, गुरु मंत्र भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे आराम से मिल जाता है। गुरु का मंत्र सुनिए, यानी कि कुल मिलाकर आपको अपना गुरु ठीक करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है उतनी पावर नहीं है। अब गुरु में पावर नहीं होती है और क्या हो सकता है इसके अलावा? एक तो लीडरशिप स्किल्स वीक करेगा, आप फॉलोअर की तरह रहेंगे जहाँ पर भी रहेंगे। पहले माता जी की सुनते होंगे, फिर पत्नी जी की सुनेंगे और बाद में बच्चों की सुनेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप स्किल्स को ये वीक करेगा। तो जब आप गुरु के उपाय करेंगे तो वो लीडरशिप स्किल्स भी निकल कर आएंगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे भी आप जो है एज अ लीडर नहीं बोल पाएंगे अपनी बात को बहुत ज़्यादा, वो आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा दबा देगा। तो ठीक है, तो ये सारी जो पहचान है मैंने आपको बताई है, ये गुरु के उंगली के छोटे होने की वजह से चीज़ें आती हैं। और अगर आप बताए हुए उपाय करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी चीज़ें बहुत सुलझती जा रही हैं। इसके अलावा आपकी जो शनि की फिंगर है ये बहुत ही बढ़िया है, एकदम लंबी है, बहुत मेहनती होंगे। वैसे भी आपका हाथ जो है प्योर स्क्वायरिश पाम है, आप मेहनती बहुत होंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति खूब काम करता है, चुपचाप अपना काम करता जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट फिंगर आती है आपकी ये वाली। अभी तो उम्र 32 ही साल है केवल। आप आगे आगे देखिएगा, आपको रिस्क उठाने से डर कम लगेगा। आप शेयर मार्केट में भी पैसा लगाएंगे, इस तरह की चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में करेंगे। क्योंकि जिनकी एज हो जाती है ना 40-45, वो जज कर लेते हैं हाँ मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही है। जिनकी एज होती है 30-32, उनको ये होता है कि हाँ आगे ये सारी चीज़ें होंगी लाइफ में। तो ऐसे लोग जिनकी ये सूर्य की फिंगर लंबी होती है ना, उनके लिए ये होता है कि वो लोग रिस्क उठाने में बहुत ज़्यादा नहीं डरते हैं। उनको लगता है कि हाँ मतलब मार्केट में पैसा लगा दो उठ जाएगा, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं बहुत दिमाग में आती है। अगर किसी की फिंगर, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं समझ लें, अगर किसी की बिल्कुल बराबर ही आ जाए तो बहुत बड़ा जुआरी होता है, क्योंकि फिर तो बिल्कुल ही डर निकल जाता है। तो जिसका डर निकल गया वो तो फिर जुए की लत तक पहुंच सकता है। आपकी बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, बहुत अच्छी है, ठीक है। सिर्फ सिखाने वालों को मैं बता रही थी ये चीज़। इसके बाद आ जाते हैं, सूर्य की फिंगर लंबी होती है, व्यक्ति मिलनसार भी होता है, हंसमुख होता है, अच्छा होता है, बोलते कम है। आपकी उंगली ये वाली भी बता रही है कि आप बोलते कम होंगे। ऐसे लोग जिनकी ये वाली उंगली थोड़ी छोटी होती है, थोड़ा सा शाय होता है, थोड़ा सा झिझकने वाला नेचर होता है, बहुत ओपन नहीं होते एकदम से सबके सामने। इसके अलावा अब आ जाते हैं आपकी अंगूठे की तरफ। अंगूठे में देखो तो ये बहुत बड़ा है, इच्छा शक्ति बहुत है, जीवन में आगे कुछ करने की बहुत तमन्ना है। अब आइए यहाँ पर पहले आकार पे ही बात कर लेते हैं। आपके हाथ का आकार देखो तो प्योर स्क्वायरिश फॉर्म है। आपकी माथा चेक करिए, माथा चौड़ा होना चाहिए आपका। ऐसे लोग जिनका स्क्वायरिश फॉर्म होता है जनरली देखे जाते हैं कद थोड़ा सा कम होता है, माथा चौड़ा होता है, उम्र के साथ वज़न आ जाता है बॉडी के अंदर। मतलब थोड़े से क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा साउंड सा बॉडी होता है, एकदम स्लिम ट्रिम आप नहीं रहेंगे, क्योंकि छोटी एज में तो सभी स्लिम ट्रिम रहते हैं, लेकिन जो स्क्वायरिश फॉर्म वाले होते हैं उनका एज बढ़ने के साथ साथ फैट बढ़ने लगता है। इसके अलावा अब सबसे अच्छी पाम मानी जाती है स्क्वायरिश पाम। आपके हाथ का जो स्किन भी है वो भी ये दर्शा रहा है कि चीज़ें बहुत आसानी से नहीं मिलती हैं आपको, ठीक है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और बड़ा मेहनती लोगों की इस तरह की स्किन होती है। स्क्वायरिश पाम में ऐसे लोग सेवाभावी बहुत होते हैं, मतलब माता की, पिता की, घर में सबकी सेवा करने वाले होते हैं। विचार बहुत उच्च होंगे आपके, टुच्चे विचार नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। रहन सहन अच्छा खासा होगा। आज अगर पैसा कम भी होगा तो भी आपके जीवन में आगे खूब पैसा आएगा, उसकी तो आप मतलब चिंता ही मत करो, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी शुरू से नहीं है। तो बचपन में उतना पैसा मुझे नहीं लग रहा है कि आपके पास रहा है। कुल मिलाकर कुछ 25-26 साल से
थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी पैसा आता चला जाएगा। पैसे से रिलेटेड आप अब परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि अब आगे लाइफ में काफ़ी अच्छे से चीज़ें चल रही हैं। 30वें साल पर कुछ चेंज दिख रहा है, ऐसा लगा है जैसे कोई जॉब चेंज हुई हो या कोई चीज़ इस तरह की चेंज करी हो आपने, ठीक है, कोई चेंज लग रहा है। बट जो भी है कुल मिलाकर ये स्थितियाँ पॉजिटिव में ही जा रही है, नेगेटिव में कुछ नहीं जा रही है। हाँ, बचपन संघर्ष में लग रहा है मुझे, बचपन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपके हाथ देख के कि बहुत पैसे वाले आप रहे हैं, लेकिन आगे काफ़ी अच्छा पैसा आपके हाथ में रहेगा। वापस स्क्वारिश फार्म पे चलते हैं। अब ठंडे प्रदेशों में रहना बहुत पसंद होगा, बड़ी इच्छा होगी कि हम कभी पहाड़ों पे रहेंगे और हम पहाड़ों पे व्यापार करेंगे। स्क्वारिश फार्म वालों के साथ ये बहुत होता है, नौकरी भी कर रहे होंगे तो दिल करेगा व्यापार कर लें, ठीक है। इसके अलावा सबकी सलाह लेके काम करते हैं, काफ़ी सहमति के साथ काम करते हैं। इस तरह के होते हैं कि मतलब झगड़ा जो है ना, ये मुँह दर मुँह झगड़ा वाले नहीं होते। मतलब अगर कभी झगड़ा भी हो रहा होगा ना, तो जनरली स्क्वारिश फार्म जो मैं बता रही हूँ, देखो 100 में से आप लगा लो 80-90% आपको अपने ऊपर लगेगा, 10% हो सकता है सबकी रेखाएं अलग होती हैं। मैं आकार बता रही हूँ अब आपको। ये लोग मुंह से बोल बोल के ज़ोर ज़ोर से झगड़ा नहीं करते। झगड़ा हो रहा है, सामने वाला बोल रहा है, आप एक लाइन बोलोगे शांत हो जाओगे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके साथ रहती हैं। चंचल प्रकृति नहीं होती है, थोड़ी गंभीर प्रकृति इन लोगों की देखी जाती है। हाँ, धन के मामले में अच्छा रहता है, भाग्य रेखा में भी आपके दम है, धन भाग्य रेखा से भी देखा जाता है, तो धन के मामले में चीज़ें सही रहेंगी। इसके अलावा क्या होता है कि हार्ट की ध्यान रखिएगा, बीपी का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं आगे जाके, क्योंकि समकोण पाम वालों को होता है। एक बीमारी से नहीं मरते समकोण पाम वाले, एक बीमारी में दूसरी बीमारी लगेगी तो मरते हैं, और एक कितनी भी गंभीर हो जाएगी तो डेथ नहीं होती है। दूसरी बात होती है मृत्यु से पहले घर घर की आवाज़ आएगी कुछ अंदर से आपको, और बार बार बेहोशी जैसा कुछ होता है, ये समकोण पाम के वालों के साथ अक्सर देखा जाता है। इसके अलावा समकोण पाम वालों के खानदान में किसी न किसी की 2 शादियां ज़रूर हुई होंगी, आप चेक कीजिए पीछे से। सबकी लंबी आयु होती है, दीर्घायु, चचा ताऊ पिताजी आयु जनरली लंबी देखी जाती है। इसके अलावा मामा या चाचा के खानदान में आप लगा के चलिएगा कि कोई ना कोई ऐसा मामा के पक्ष में या पिता के पक्ष में ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसे आप अलग से कह सकते हैं बंदा बहुत नालायक निकला, ठीक है। तो ये कुछ संभावनाएं हैं जो समकोण पाम में देखी जाती हैं। बच्चे सम होते हैं, यानी कि 2, 4, 6, अब 4, 6 तो कोई नहीं करता, तो बहुत संभव है आपके 2 बच्चे होंगे। 2 में से लड़के होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि समकोण पाम वालों में लड़के की संभावना ज़्यादा होती है। बाकी ये तो पत्नी के हाथ पे भी निर्भर करता है, बट स्टिल मैंने बहुत सारे समकोण पाम देखे हैं जिनमें हाँ ये पता चला है कि दोनों लड़के हैं या फिर एक तो एटलीस्ट लड़का है। और आपके हाथ में भी मुझे लड़कों का साइन दिख रहा है, मैंने देखा था, ठीक है। अब यहाँ तक आ गए। अब इसके अलावा यहाँ पर एक जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग है। अब जब किसी की बिल्कुल अलग अलग होती है तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पे इस स्थिति के हिसाब से ये होता है कि भाई अपने हिसाब से चलना पसंद करता है, वो दूसरे के हिसाब से नहीं चलेगा, थोड़ी सोच स्वतंत्र होती है। अब अगर पत्नी का हाथ किस तरीके का है, ये जीवन रेखा चल रही है और ये इस तरह से मिली हुई है, अगर ये पोर्शन मिला हुआ है तब तो अच्छी जम जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों के हाथ में ये दोनों चीज़ें अलग अलग हुई तो फिर वो अपने रास्ते चलेंगे, आप अपने रास्ते चलेंगे और चीज़ें हो जाएंगी गड़बड़, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा झगड़ा होने की संभावना इसलिए बढ़ जाती है, एडजस्टमेंट आपकी तरफ से कम हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग चलती हैं वो एडजस्ट सामने से नहीं करते उतना। अब हर इंसान को ये लगता है कि मैं तो बहुत एडजस्टिंग हूँ, तो उस चीज़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट अगर हम अपने शास्त्रों की माने तो इस तरह के लोगों में अपने सामने वाले के प्रति एडजस्टमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इनको वही करना है जो इन्हें करना है। कुल मिलाकर इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। आगे चलते हैं। मंगल पर्वत जिस तरीके से ऊपर उठा हुआ है आपका, तो एनर्जी भरपूर रहेगी बॉडी के अंदर, प्रॉपर्टी अच्छी बनवा देगा मंगल आपकी। और जिस तरीके का शुक्र पर्वत ने अच्छी खासी जगह ले रखी है, तो लग्जरी आपके जीवन में अच्छी खासी आएगी। अच्छा पहनने के शौकीन होंगे, अच्छे से रहने के शौकीन होंगे, मतलब खूब सेंटिमेंट मार के ऐसे लोग रहते हैं, और अच्छा पहनना इनको पसंद होता है, ब्रांडेड चीज़ें इन्हें पसंद होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के हाथ में आप लोग जो सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं शुक्र बहुत ख़राब दिख रहे हैं, तो वो गंदा संदा रहेगा, उसको बहुत अच्छा पहनने का मन ही नहीं करेगा, उसको लगेगा पैंट से भी ले लेंगे तो चलेगा। इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है, ठीक है। बाकी कुल मिलाकर आगे का जीवन अच्छा खासा है, क्योंकि जीवन रेखा आपकी बढ़िया चल रही है, भाग्य रेखा आपकी अच्छी खासी चल रही है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए नहीं, ये लाइट नहीं है, यहाँ पर चल रही है ये भाग्य रेखा। अगर देखो किसी की लाइट हो जाए ना यहाँ पर, तो ये पीरियड मेरे हिसाब से होता है 32, 33, 34 वाला पीरियड, तो फिर थोड़ा सा टफ होता है, बट
स्किन जो है वो हार्ड है, मतलब आपकी स्किन जो मुझे दिख रही है यहाँ पर, ये मोटी स्किन है, तो हार्ड वर्क तो ये हमेशा आपसे करवाएगी। ये इस तरह की स्किन वालों को मेहनत बहुत ज़्यादा ये होती है। अंगूठा एकदम सशक्त और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अच्छे स्वाभिमानी होते हैं और अच्छी पोस्ट पर भी पहुँच जाते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, दोनों ही हाथों में अनामिका छोटी, ये तर्जनी छोटी है अनामिका से, तो इस चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा माइंड लाइन आपकी बहुत शार्प है, उल्टे हाथ में देखा जाए तो बहुत शार्प है, और दोनों ही हाथों में भाग्य रेखा काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है। सो भाग्य से तो आपको लेट ही मिलना स्टार्ट हुआ है, बट आगे ठीक है, सब बढ़िया है। कोई बड़ी बीमारी आपके हाथ में नहीं है और मृत्यु अचानक होने का योग है। जब भी होगी ऐसे तिल तिल करके और बहुत बीमार हो के ऐसा नहीं है, नॉर्मल अपना अपनी लाइफ लाइन है। और जिसकी ख़राब होती है ना, जैसे बुढ़ापे में कोई बहुत बहुत बीमार पड़ता है, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे गाय की पूंछ की तरह बन जाती है ये रेखा। ठीक है, फिर कट लग जाए, तिल आ जाए, टूट जाए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी है आपकी, और टेंशन कम लेते हो। ठीक है, चिल रहते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ में गिन की रेखाएँ होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा भी कुछ भी पूछने का मन है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। और कॉल तो मैं नहीं लेती हूँ इतनी, बट आप मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। थैंक यू।